नमस्कार दोस्तों, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स अब बस कुछ ही हफ्तों दूर है। 30 अगस्त को आपका बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है और अगर आप इस रेस में टॉप करना चाहते हो तो आपको आपकी प्रिपरेशन को स्मार्टली स्ट्रेटेजाइज करना होगा। आज का ये वीडियो उन सारे टॉपिक्स को कवर करेगा जो बीपीएससी काफी बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले तो ये टोटल 4 जोन में आपका पूरा बीपीएससी का पेपर बनता है। पहला तो आपका स्टैटिक्स, इसमें से हाईली क्वेश्चन डिमांड होते हैं और बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, तो हम इसको देखेंगे और इनमें भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पहला प्रेफरेंस देना है और उन सब्जेक्ट के कौन टॉपिक्स को हमें पहले पढ़ना है और किसको बाद में पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। करंट अफेयर्स, पूरा एग्जामिनर का माइंडसेट इसी करंट अफेयर्स के पीछे छिपा हुआ है कि वो किस तरीके से कितने हद तक क्वेश्चन पूछेगा, वो हम देखेंगे। बिहार स्पेशल, बिहार है तो बिहार के बारे में हमें जानना ही पड़ेगा, लेकिन कितनी गहराई तक जानना पड़ेगा वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और फिर है आपका मिसलिनियस। मिसलिनियस का सिलेबस लिमिटेड है और इसको आप कैसे अपना पावरफुल वेपन बना सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पहले जोन पे चलते हैं जो है स्टैटिक्स। अभी स्टैटिक्स में साइंस जो है इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो इसमें पहला प्रेफरेंस आपका रहेगा बायोलॉजी, दूसरा रहेगा फिजिक्स और तीसरा रहेगा केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा बायोलॉजी से बन के आते हैं। अभी बायोलॉजी का रिसेंटली मैंने लेक्चर भी लिया, जो कि अभी बस एक लेक्चर बचा है, फिर बायोलॉजी हो जाएगा। साइंस का लेक्चर मैं ले रहा हूं, आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछो, उस लेक्चर को जाके देखो। ठीक है, बायोलॉजी अब इसमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके डिसीजेस से बने रहेंगे और सबसे कम आपको फोकस करना है तो सेल पे करना है। ठीक है, अभी इसमें मैंने जितना टॉपिक दिया इसमें से एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, सब पढ़ने, लेकिन गौर किस पे ज्यादा करना है, इसके लिए मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे ज्यादा पूछा गया तो डिसीजेस एंड ट्रीटमेंट पे, इसमें मतलब कि किन डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा ज्यादा डिसीज होता है और वो डिसीज बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, फिर उनका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब पूछा गया है। सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ये तीन ह्यूमन एनाटॉमी के हिस्से। ठीक है, पूरा का पूरा ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी ये एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम है। अभी इसमें नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम ये सब डाला नहीं है, लेकिन ये तीन जो ऐसे हैं, सर्कुलेटरी, एंडोक्राइन और डाइजेस्टिव, ये आपको पढ़ के जाने। जैसे इसमें से ग्लैंड पूछ लेगा, फिर इसमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूछ लेगा, इसमें से बाइल जूस वगैरह पूछ ले, पैनक्रियाटिक जूस कहां बनता है ये सब पूछ ले, तो फिर ऐसे चीजें पूछता है। विटामिन एंड न्यूट्रिशन, अभी इसमें ए बी सी डी ई के B12 ये सब और फिर आदि जो विटामिन है, फिर उनके सोर्स क्या है, जैसे सिट्रिक एसिड का सोर्स कहां पे आपको मिल जाएगा, लेमन में मिल जाएगा, आंवला में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर वो सब आपको पढ़ने। न्यूट्रिशन की प्रोटीन किस में ज्यादा मिलेगा, ठीक है, मिल्क का क्या रोल है, ऐसे हर एक चीज। फिर फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, भले मतलब इसका जब क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये इजी है, देखोगे आप तुरंत पकड़ लोगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप देखेंगे कि क्लोरोफिल का क्या रोल रहता है एक्सेट्रा। हेरेडिटी, डीएनए, ठीक है, कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसको बनाया किसने था, वो सब चीज। फिर सेल में इसका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, ठीक है, ये दोनों पे आप अच्छा खासा फोकस करोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिजिक्स की ओर। फिजिक्स में सबसे पहले आपको ध्यान देना है तो ऑप्टिक्स पे ध्यान देना है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये चार क्वेश्चन। एक ऐसे भी पूछा गया था हाल फिलहाल एग्जाम्स में कि अगर कोई इमेज इन्वर्टेड और रियल फॉर्म हो रही है कॉन्वेक्स लेंस में, तो फिर उसका वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस प्लेस पे, फोकस पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, किस पे है, तो फिर ये सब आपका यहाँ पे ऑप्टिक्स से कवर हो जाएगा। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में। अब इलेक्ट्रिक करंट में AC टू DC है, डायनामो से यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है वो सब है। फिर फॉर्मूला के बेस पे भी क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट यूनिट्स में अभी इसमें ये रहता है कि जैसे डायमेंशन होता है LMT करके, तो फिर डायमेंशन क्या है वो सब चीज है, और फिर इसको इनकी यूनिट जो है वो सब दिया गया। फिर है मैकेनिक्स में एनर्जी कन्वर्जन, जैसे लाइट टू हीट एनर्जी, कौन सा आपको एक चीज दे दिया जाएगा, फिर इनसे पूछेंगे कि ये एनर्जी कौन सा एनर्जी से कौन सा एनर्जी में जा रहा है, जैसे लाइट से हीट में जा रहा है, पोटेंशियल टू काइनेटिक में जा रहा है, उसके ऊपर है। फिर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, आपको एक चीज दिया जाएगा, कोई एक यूनिट का नाम, फिर आपसे पूछा जाएगा कि वो स्केलर है, वेक्टर है। हीट और थर्मोडाइनमिक्स, फिर ग्रेविटी है और फिर साउंड है। ठीक है, अब इनमें से मैं जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिखा हूं, आपको इसमें से एक भी नहीं छोड़ना है, और अगर आप ये सब करके जा रहे हो तो मैं बता रहा हूं आपका 70 के नीचे मार्क्स रुकेगा ही नहीं, 70+ आराम से आएगा, भले आप अभी से पढ़ना चालू करो। ठीक है, फिर केमिस्ट्री की बात करता हूं। एसिड, बेस और सॉल्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसिड से बन के आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। इसका पीएच वैल्यू क्या है, लिटमस पेपर का क्या रोल रहता है, ये सब। फिर फिजिकल और केमिकल चेंजेस, जैसे कि सब्लिमेशन हो गया, ये सब चीज आ जाएगा। मेटल, मिनरल, ओर, ठीक है, अभी ओर है तो फिर इसमें कभी कभी इसकी प्रॉपर्टी भी पूछ लेगा कि भाई क्या इसका प्रॉपर्टी है, जैसे ओर में अभी जैसे कि एल्यूमिनियम का ओर बॉक्साइट है, तो वैसी सारी चीजें। फिर एलॉय, इसमें सीधा सीधा पूछ लेगा कि कैसे कैसे मिक्सचर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा मेटल का कौन सा अलॉय बन सकता है, वो सब चीज। फिर कार्बन गैसेस और इसके कंपाउंड,
खास करके जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके ऊपर अच्छा खासा फोकस बन के आता है। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल यहाँ पे से अच्छे खासे क्वेश्चन बन के आते हैं। जब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया तो फिर ये दो अच्छे से अपना स्टैंड लिए। डिटर्जेंट और सोप ये अभी सॉल्ट से बनता है इतना हमें पता है, तो फिर ये किन सॉल्ट से बनता है, इनके एलिमेंट क्या है, फिर कौन कौन से कंपाउंड इसमें यूज हुए, आप इसके ऊपर ध्यान रख के जाइए। अब ये साइंस का हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट के ऊपर, हिस्ट्री। सबसे पहले आपको फोकस करना है मॉडर्न पे, फिर एंशियंट पे और फिर मिडाइवल पे। ठीक है, मिडाइवल आप लास्ट में भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन मॉडर्न और एंशियंट आप अच्छे से करके जाइए। बिहार स्पेशल में तो हिस्ट्री मतलब बिहार का एकदम पसंदीदा चीज है, वो आगे देखेंगे। अभी मॉडर्न में जहां जहां बापू दिखे आपको, गांधी बापू, उनको प्रणाम करो और उनको पढ़ते चलो। कहते ना गांधी को कभी मना नहीं करते, भले वो नोट में रहे या फिर नोटबुक में रहे। तो फिर वो गांधी जी ने जितना सत्याग्रह किया है, जहां जहां गांधी जी दिखे उनको याद कर लो आप। फिर 1857 का रिवोल्ट, आईएनसी सेशन, और खास करके आईएनसी सेशन में देखो कि पटना बोल रहा हूँ कि बिहार में कौन कौन से आईएनसी सेशन हुए और फिर उनके प्रेसिडेंट कौन थे और वो ईयर कौन सा था, आप ये करके जाइए। ठीक है, अभी पिछले एग्जाम में बीपीएससी 70 में आर एन मुडोलकर के ऊपर क्वेश्चन बन के आया था। ठीक है, फिर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, इनको पढ़ के जाइए। रिफॉर्म बाय ब्रिटिशर, अब ब्रिटिशर ने कौन से रिफॉर्म लाए थे, जैसे मॉडली मिंटो रिफॉर्म हो गए, ये सब। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो आपको नहीं स्किप करना है। फिर रेवोल्यूशनरी, जैसे भगत सिंह हो गए, अंबेडकर जी हो गए, तो फिर इनके सब के ऊपर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर न्यूज़पेपर, बुक्स, मूवमेंट, पीजेंट, ट्राइब्स। आप ये समझो पहले कि बीपीएससी उतना कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं पूछता आपसे, बीपीएससी फैक्ट को लेकर के फोकस्ड है। तो आप उस हिसाब से चलो जिस हिसाब से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो फिर आपको ये चीज करना है। ये चीज लगेगा आपको हेक्टिक, लेकिन अगर आप इसको रिवीजन अभी से चालू कर दोगे तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान है। गवर्नर जनरल किसका क्या टेन्योर था, ठीक है, खास करके आप उनका पढ़ के जाइए जिन्होंने कुछ ना कुछ रिफॉर्म बंगाल, बिहार, उड़ीसा साइड में लाया था, क्योंकि बिहार पहले बहुत बड़ा एरिया था। ठीक है, फिर वाइस रॉयस का आप पढ़ के जाइए कि वाइस रॉयस उनका क्या टेन्योर रहा है। ठीक है, अब एंशियंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म दो ऐसे टॉपिक है जो एंशियंट में आपको अच्छे खासे पद पे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं तो एक इक्का दुक्की क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसके बिना तो बीपीएससी का प्रिपरेशन अधूरा और बीपीएससी का एग्जाम अधूरा। फिर मौर्य और पोस्ट मौर्यन पीरियड पे आप उतर जाइए, ये दोनों पढ़ के जाइए। और मौर्य पढ़ लो तो उसी के पीछे पीछे आप गुप्ता भी पढ़ लो। गुप्ता पढ़ोगे तो फिर इसके बाद में आएगा आपका हड़प्पा, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। और फिर बाद में इसके बाद में संगम पीरियड। संगम पीरियड से हालांकि उतना नहीं पूछा गया, लेकिन देन टू ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब साउथ इंडिया के बारे में पूछा जाता है तो फिर एक संगम है, ठीक है, और एक दूसरा पल्लवा है जो एक अच्छा खासा क्वेश्चन बना सकता है आपके लिए। ठीक है, देन टू मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये सब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, सबसे ज्यादा आपके ऊपर ही रहेंगे और फिर सबसे लीस्ट आपके नीचे वाले रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको कोई टॉपिक स्किप नहीं करना है। अब बात करता हूँ मिडाइवल की। ठीक है, सबसे पहले आपको मॉडर्न और एंशिएंट कवर करना है, उसके बाद में आप मिडाइवल में उतरेंगे। ठीक है, अब बात रही इसके सोर्सेज की, आप किसके लिए क्या सोर्स लेंगे, तो फिर इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके उसको देख सकते हो। सबसे पहले आप डायनेस्टी की बात आती है तो दिल्ली सल्तनत करिए, दिल्ली सल्तनत किया, उसके बाद में आप लोधी डायनेस्टी और खिलजी पे उतर जाएंगे। फिर बाद में आते हैं आपके तुगलक साहब, तुगलक साहब में एमबीटी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। आप ये दोनों को फोकस करके चलेंगे, आपको ये दोनों को स्किप नहीं करना है। इनके टाइम पे क्या डेवलपमेंट हुआ, आर्किटेक्चर, आर्ट, वो सब चीज आपको देखते चलना है। और अभी ये जितने डायनेस्टी मैंने बताए इसको आप किन पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, एक है आपका आर्किटेक्चर की इन्होंने कौन कौन से टॉम्ब बनाए या फिर मकबरा बनाया या फिर इन्होंने कोई रिफॉर्म लाया, ये सब आप पढ़ोगे। फिर बुक्स इन्होंने कौन लिखी या फिर इनके ऊपर कौन सी बुक लिखी गई, और एक ये कि ट्रैवलर, इनके टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आके गया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन के आता है। ये ट्रैवलर वाला आप एंशिएंट में भी आप फॉलो करोगे। ठीक है, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये 3 एम्परर है जिनके बारे में आप पढ़ के जाओगे। ठीक है, इनके ऊपर उतने क्वेश्चन नहीं बन के आए, लेकिन अगर बन के आएंगे तो फिर आपका यहाँ पे प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं ज्योग्राफी की। अब इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले आप रखोगे। अब इंडियन ज्योग्राफी में आप क्या करोगे पहले कवर, तो पहला आपका रिवर आ जाएगा। ठीक है, माउंटेन, क्लाइमेट, सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ स्किप नहीं करना है। खास करके ये जो रिवर है ना, ये रिवर आप फोकस करके जाओगे। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कोईपन क्लासिफिकेशन, कोईपन क्लासिफिकेशन पे एक बार क्वेश्चन आया है, तो आप बिहार का पढ़ के जाइए कि बिहार का कोईपन क्लासिफिकेशन क्या है। 3 अक्षर का आंसर है,
इसको आप खुद से सर्च करिए, ठीक है। नहीं मिल रहा तो कमेंट में बताइए, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आप खुद से सर्च करें, ठीक है। उसके बाद में अभी जो वर्ल्ड में जो चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन बन के आते हैं। ये तो इंडियन एस्पेक्ट हो गया आपका। अभी यहाँ पे एल नीनो ला नीना पे बन के आएगा। फिर दूसरा है टेक्टोनिक एक्टिविटी, कि कहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो है या फिर कहाँ पे ऐसे टेक्टोनिक एक्टिविटी जहाँ पे अर्थक्वेक आया हो, जैसे टर्की में आके गया था पिछले साल, ठीक है। फिर वॉल्केनो आइलैंड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अभी जैसे आइलैंड, अगर कोई विवादित आइलैंड है तो फिर उसके ऊपर पूछ लेगा, ठीक है। या फिर ऐसा पूछ लेगा कि कौन सा वॉल्केनो है, जो एक्टिव वॉल्केनो है वो इन रीजन में कौन से आइलैंड पे, ठीक है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। फिर ओशनोग्राफी पे जैसे नीप टाइड हो गया, हाई टाइड, लो टाइड, उसके ऊपर पूछा जा सकता है। प्लेसेस इन न्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लेसेस इन न्यूज एक जड़ है सवालों का, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको मैंने बताया था कि बीपीएससी का अच्छा खासा क्वेश्चन बना के देता है, तो प्लेसेस इन न्यूज आप करके जाइए, ठीक है। फिर दूसरा है मैपिंग, कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पे, बॉर्डरिंग कंट्रीज। अभी जैसे प्लेसेस इन न्यूज आपको पता चला तो उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज को भी आप फॉलो करिए। जैसे यूक्रेन रशिया वॉर चला था तो फिर यूक्रेन के ऊपर काफी एग्जाम्स में पूछ के आया था कि उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से, ठीक है। अभी जैसे टर्की है तो टर्की के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से। और अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज कर रहे हो तो जैसे कि अभी सुएज कैनल है, अगर वो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर सुएज कैनल करंट अफेयर्स में है तो फिर ये देखिए कि सुएज कैनल के इर्द गिर्द कौन सी कंट्रीज है, ठीक है। तो फिर आपको ऐसे डायमेंशन बना के चलते रहना पड़ेगा। अब बात करता हूं पॉलिटी से। अभी तक हमने जितना एकदम मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था वो हमने कवर किया। अब पॉलिटी और इकोनॉमी से उतने भी नहीं बन के आते, बट एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस आपको प्लस पॉइंट देने के लिए ये पढ़ के ही जाना है। एक शेड्यूल और पार्ट, अगर आपको शेड्यूल और पार्ट नहीं पता है तो फिर आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। भले आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन आपको शेड्यूल और पार्ट करके जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में डीपीएसपी, एफआर, एफडी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम डिटेल में चले जाइए कि अगर ऐसा केस हो गया तो क्या हुआ, वैसा केस हो गया तो क्या हुआ, कौन सी केस से बन के आया, ये सब नहीं पढ़ना। ऊपर ऊपर से भी अगर आप पढ़ के जा रहे हो कि जैसे ये 25 पार्ट है, 12 शेड्यूल है, तो फिर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाइए, उतना डिटेल में जाइए मत, बीपीएससी आपसे उतना पूछेगा ही नहीं। फिर डीपीएसपी, एफआरएफडी, इसको भी आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाइए कि कौन सा क्या है, ए से लेकर के के तक क्या रूल है, 2001 2011 में कौन सा रिफॉर्म आया था, तो फिर वो सब देखिए। फिर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसको पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछ नहीं रहते और ये रिपीट करता ही है। फिर इसके बाद में पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है, ये पढ़ के जाइए, क्योंकि बिहार ऐसा है कि जो अभी भी डेवलप हो रहा है, पूरा डेवलप हुआ नहीं है, तो फिर बिहार के ये चीज न्यूज में रहते हैं, ठीक है। फिर अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ के जाओगे आप। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त कहां कहां से हमने सोर्स लिया था वो। फिर इमरजेंसी, इमरजेंसी पढ़ के जाइए, और प्रीएम्बल। ये तो उतने ज्यादा पूछे नहीं है, लेकिन ये पढ़ोगे तो फिर एक एज रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास उतना समय है कि आप ये सब चीज पढ़ सको। फिर इन न्यूज, अभी जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल, वक्फ बिल, अभी आप ये देखोगे कि अगर ये दो चीज आ रही है रूल में, ठीक है, अगर ये चीज हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से आर्टिकल पे इंपैक्ट देगा, वैसा डायमेंशन आप लेकर के चलोगे तो फिर आप हमेशा आगे ही रहोगे। अब इकोनॉमी की बात करो तो इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन के आते। मुश्किल से मुश्किल अगर बन के आएंगे तो 4 से 6, इसके आगे आ ही नहीं सकते। यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे का निकाल के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यूनियन बजट और बिहार बजट आप कर लेंगे इकोनॉमी के लिए सबसे पहला। इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी सेम, आप यूनियन और बिहार का दोनों कर देंगे इकोनॉमिक सर्वे। और फिर आता है आपका ये 3, एक है आपका नेशनल इनकम, जीडीपी, एनडीपी, एनएनआई, तो फिर ये सब आप करके जाएंगे। फिर आरबीआई से रिलेटेड जो भी है, आरबीआई बैंकिंग के रिलेटेड जो भी आरबीआई का क्या पावर है, ठीक है, फंक्शन क्या है, आप वो सब चीज करके जाएंगे। 5 ईयर प्लान, जितने भी 5 ईयर प्लान है आप उसको एक बार ऊपर से देख के जाएंगे कि वो किसके क्या रिलेटेड था, ठीक है, और उसमें मेजर रोल किसका था। इतना चीज आप करके जाएंगे। अब हम अपने आते हैं जोन 2 में, बिहार स्पेशल में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसा रूल दूंगा आपको जो आपका बिहार स्पेशल एकदम इजी बना देगा। पहला इसका हिस्ट्री, ठीक है, इसकी पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ लो, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इसकी कौन कौन है, ठीक है, वो पढ़ लो। फिर नेशनल मूवमेंट में कौन कौन था, नेशनल मूवमेंट में किसका ज्यादा रोल था, उसके बारे में आप पढ़िए। आईएनसी सेशन यहाँ पे कितने हेल्ड हुए थे, मैं भी आपको बताया कि आर एन मुढोलकर के ऊपर क्वेश्चन बन के आया था, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आईएनसी सेशन कर लेना। और फिर न्यूज़पेपर उस टाइम पे क्या था, फिर उसी मूवमेंट थी, ठीक है। तो ये सब चीज आपको यहाँ पे कवर करना है। अब ज्योग्राफी में इंडिया रिवर सिस्टम तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ज्योग्राफी का रिवर, सॉइल और इसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, जो दो चीज अलग होती है। तो ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो दो अलग अलग चीजें, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा डिवीजन या फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना ज्यादा इसमें उपजाऊ कर रहा है, ठीक है। और साथ ही में मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इसका कोईपन क्लासिफिकेशन देख लीजिए कि इसका बिहार का क्या कोईपन क्लासिफिकेशन में इसका क्या नाम आ रहा है और इसका क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। अब इकोनॉमी में आप पढ़ के जाएंगे तो बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाएंगे, ठीक है।
और इसकी पॉलिटी में क्या स्कीम्स है, इनिशिएटिव है, या फिर सीट्स कितने लिए गए, वो सब चीज आप देख के इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब ये मैं जो फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, ये 9 डिवीजन 18 डेज वाला फॉर्मूला है। कुल मिला के बिहार के 9 डिवीजन है। ठीक है, एक दिन आप नोट्स बनाइए इत्मीनान से और उसी को उसी रात पढ़ लीजिए, अगले दिन उसको फिर से पढ़िए। एक डिवीजन 2 दिन दीजिए तो 9 डिवीजन आपका 18 दिन में पूरा हो जाएगा। और अगर आप एक बार में इसको पढ़ ले रहे हो 18 दिन में, तो जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ने जाओगे तो फिर हो सकता है 10 से 12 ही दिन लगे, फिर अगली बार पढ़ने जाओगे तो फिर 6 से 7 दिन लगेगा। ऐसे करते करते आप एक दिन में भी इसको पढ़ सकते हो, इतनी एफिशिएंसी आ जाएगी और यहीं पे आपके मार्क्स अच्छे खासे बन जाएंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ करंट अफेयर्स की। ठीक है, करंट अफेयर्स भी मैंने बताया एग्जामिनर का माइंडसेट और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बन के आते हैं। तो एक तो है आपका नेशनल, ये मेजर एरिया आपका कवर करेगा, पॉलिसी, स्कीम, इनिशिएटिव। बिहार सेंट्रिक भी पूछा जाएगा और यूनियन गवर्नमेंट ने क्या लिया है वो भी पूछा जाएगा। पॉलिसी और स्कीम इनिशिएटिव, जैसे कोई अचीवमेंट ले लिया, जैसे किसी स्कीम ने, जैसे जल जीवन मिशन पिछले साल ने अचीवमेंट लिया था, भले क्वेश्चन नहीं बन गया, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जल जीवन मिशन ने एक अचीवमेंट हासिल किया था, उसी के लिए वो करंट अफेयर्स में था। तो फिर इसीलिए आपको वैसे पॉलिसी और स्कीम लेने पड़ेंगे जो एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है। फिर इंटरनेशनल, इस पे G20 अभी मीटिंग हुई थी, SCO मीटिंग हुई थी, तो इंडिया का क्या रोल था। फिर आईमेक कॉरिडोर अभी रिसेंटली प्रपोज किया गया, तो इसमें क्या है। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में क्या है। तो फिर जो करंट अफेयर्स में रहेगी वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा और मल्टीपल रिवाइज करना पड़ेगा। फिर मैं बात करता हूँ तो स्पोर्ट्स की, अब जैसे कि वर्ल्ड कप, इंडिया जीता था वर्ल्ड कप। ठीक है, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है, इसके ऊपर भी सवाल बन के आ सकता है। फिर ट्रॉफीज कौन से हैं, कप क्या है, अवार्ड, हॉनर। हॉनर में तो मेल फीमेल और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर को कौन सी कंट्री अवार्ड दे रही है, कौन सा हॉनर दे रही है, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, टेनिस रिलेटेड रहेगा, फुटबॉल रिलेटेड रहेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर पूछा जाएगा। अभी जैसे कि जेवलिन थ्रो के ऊपर भी पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे एथलीट वहां पे हैं इस वक्त। ठीक है, फिर बिहार स्पॉन्सर्ड, एक बार ऐसा हुआ था कि करंट अफेयर्स में इसलिए था कि बिहार ने एक जगह पे वुमेन हॉकी को प्रमोट किया था। ठीक है, तो फिर इसलिए वो न्यूज में था। तो हो सकता है, ऐसा आसार है कि बिहार स्पॉन्सर्ड चीजें भी आ सकती है, क्योंकि ये बिहार स्पेशल भी है प्लस करंट अफेयर्स भी, आपके दो जोन में ये कोलैबोरेट कर रहे हैं। फिर बात करता हूँ डिफेंस की। अब इंडिया पाकिस्तान वॉर तो नहीं, लेकिन फिर भी एक जंग टाइप छिड़ गई थी, तो फिर उसमें कौन कौन से मिसाइल यूज हुए थे, तो फिर उसमें प्रोपल्शन सिस्टम क्या है, तो आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइए। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में हो रही है, फिर उनका मोटो क्या है, उनका थीम क्या है, कि वो क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए हो रहा है या फिर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए हो रहा है, किन चीजों के लिए हो रहा है वो आपको पढ़ के जाना है, और किस जगह पे हो रही है आपको वो भी पढ़ के जाना है। अवार्ड की बात करूं तो जैसे नोबेल प्राइज हो गया, ठीक है, और फिर आदि जो अवार्ड्स रहते हैं, बुकर प्राइज, ये सब आप इसमें पढ़ते हुए जाएंगे। फिर बाद में आप बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लोगे, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये भी है, इसके ऊपर एक या दो सवाल हो सकता है बन के आ जाए। ठीक है, फिर प्लेसेस इन न्यूज, खास करके बिहार में कौन सी जगह पे क्या हुआ है, और जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिहार वेटलैंड, और जैसे कि रामसर साइट्स अभी रिसेंटली प्रपोज किया गया, तो फिर आप वो सब चीज पढ़ के जाओ जो आपको पूछा जाए। ठीक है, अब अपना सबसे आखिरी जोन है मिसलेनियस। ठीक है, अब देखो इसका लिमिटेड स्कोप क्या है कि इसमें सेंसस है, सेंसस 2011 का निकाला है। ठीक है, अब तक उसके अलावा कोई सेंसस हुआ नहीं। ठीक है, तो अब इसमें आप लिटरेसी रेट पढ़ ले रहे हो, बिहार का क्या रोल है वो पढ़ ले रहे हो। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें हेल्थ का क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या, तो फिर आप ये सब चीज देख ले रहे हो। ठीक है, सेंसस में पॉपुलेशन कहाँ पे किसकी ज्यादा है, आपको ये सब पता चल गया है। ठीक है, तो अब ये डेटा एज इट इज रहेगा, आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। फिर कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस के ऊपर फिलहाल क्वेश्चन तो बन के आया नहीं, लेकिन आप प्रिपेयर रहिए, क्या पता पूछ लिया जाए। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ठीक है, इसको एक बार मैंने पढ़ा भी चुका, अभी आशीष सर इसको एक बार फिर से कवर करेंगे। अगर आपकी रिक्वेस्ट रही तो इसको मैं भी कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अभी 2023 में बना, ये 2 साल में एक बार बनता है, तो उस हिसाब से अभी 2023 में बना है, तो फिर क्या पता इस बार पूछा जाए। फिर जीआई टैग, जीआई टैग देख लो कि डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट में किन चीजों का जीआई टैग है। ठीक है, और ये सब आपको बिहार के पर्सपेक्टिव से करना है। तो ये हमारे 4 जोन के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। इसमें भले लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बोले हैं, लेकिन वो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लिस्ट हटाइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करिए। आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है एज इट इज। ठीक है, और मल्टीपल रिवाइज करिए। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखे हो तो फिर मैं, और इसको नोट डाउन कियो और इसको आप पढ़ रहे हो, तो मैं बता रहा हूं आपके 70+ मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, ठीक उसी स्ट्रेटेजी से कि आपको रिवाइज भी करना है, मॉक भी लगाना है उस हिसाब से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए,
क्योंकि उसमें आपको कोई भी डाउट हो हम वहां पे अवेलेबल है, कोई भी इशू हो हर एक चीज रिजॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।